मुश्किल काम है। बिहार में जो हालत पिछले 50-60 सालों से है और जो पिछले 35 सालों में बहुत तेजी से नीचे गया, ऐसे समाज में कोई नई बात कहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना। जिस तरह से शिक्षा पद्धति का ह्रास हुआ है 1990 के बाद और 2005 के बाद जिस तरह से अफसरशाही का आतंक बढ़ा है बिहार में, उन सब से लोग बिल्कुल टूट गए हैं। हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे अगर किसी घर को देखें, वहां से उनका जवान बेटा बिहार से बाहर चला गया है। चाहे वो पढ़ने के नाम पे हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के नाम पे हो, चाहे मजदूरी करने के नाम पे हो। आज जितने आईएएस आईपीएस अपने अपने जमाने के, जिन्होंने पटना में कोठियां बनाकर रखी ये सोच के कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनके साथ रहेगा, उन सब के बंगले आज खाली पड़े हैं, सब में ताले लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब बिहार में वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। और गरीब मजदूरों की तो बात ही छोड़िए। एक बार वो जवान होता है, कभी कभी शादी के पहले ही उसको उसके सर पे जब कुछ कमाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर की ठोकरें खाए और कहीं किसी जगह झाड़ू लगाने का काम करे, कहीं गाड़ी पोछा करने का काम करे। मतलब बिल्कुल ही निम्न स्तर की जिंदगी बिताने के लिए वो फोर्स्ड हो जाता है, विवश हो जाता है। और इस तरह के बिहार में हमने पिछले 3 सालों में लोगों को ये बताना शुरू किया कि अगर आपका भाग्य बदलना है, अगर आपका और आपके बच्चों का आने वाला दिन संवरना है, तो इन पार्टियों से तो काम नहीं होने वाला है। इनके जीन्स में नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि बिहार को सुधारना, इनके जीन में ही नहीं है, जीन्स में ही नहीं है। ये जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, परिवारवाद करते हैं, जिस तरह से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, ये बिहार को क्या सुधारेंगे? बिहार की आम जनता की परेशानी क्या समझेंगे? तो हमने बिहार की जनता को पिछले 3 सालों से लगातार ये संदेश दिया कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, तो केवल एक रास्ता है कि जिन लोगों ने आपको 35 सालों से लूटा है, धोखा दिया है, उनका साथ छोड़िए। एक नई पार्टी, एक नए दल के साथ आइए और जन स्वराज उसके लिए तैयार है। मौजूदा राजनीति